कंगना को बड़ा शौक था ना वायरल होने का, तो देखो अब ज़बरदस्त तरीके तुम्हारा जो है ना जोर का चांटा हाई जोरों से लगा, तो बहुत ज़ोर से लगा। और तुमने वो जो सीआरपीएफ की महिला थी उसने ऐसे नहीं मारा, उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी माँ का बदला लिया। उसने उन किसानों का बदला लिया जिन किसानों की दादियों को कंगना रनौत उल झलूल बयान देकर कहती थी कि तो बुढ़िया हैं 100 रुपए लेकर बैठी हैं। पहली दफ़ा तुमने शाहीन बाग की औरतों को कहा कि 500 रुपए लेके बैठी हैं। दूसरी बार तुमने किसान की दादियों को कहा कि 100 रुपए लेके बैठी है। तीसरी बार तुमने उन महिलाओं को जो रेसलर थी और लगातार यौन उत्पीड़न के खिलाफ जंतर मंतर में बैठी थी, उनको भी तुमने कहा था कि ये झूठ बोल रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस के कहने पे कर रही है। तो अभी 2 थप्पड़ तुम्हारे पे भी उधार है। वो भारत को जो आज़ादी मिली है, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, हम 14 के बाद आज़ाद हुए। थप्पड़ खाने के बाद क्या कह रही हैं? अरे पंजाब वाले तो उग्रवादी होते हैं, उग्रवादियों ने हमला करा। पंजाब वालों को भी स्टेटमेंट अगर वायरल हो गया ना तुम्हारा, तो कंगना जी तुम्हें अपना प्राइवेट बनवाना पड़ेगा, जेट लेके फिरना पड़ेगा, तुम्हें चंडीगढ़ छोड़ना पड़ेगा। जब नचनियों को गवनियों को पार्लियामेंट में लेके जाओगे तो हाल यही होगा। फिल्म इंडस्ट्री का काम है हिंदुस्तान की जनता, दुनिया की जनता को एंटरटेन करना, कभी गाने गा के, कभी आइटम सॉन्ग करके, इस तरह करके। अब इन लोगों को जिनको समाज का पता नहीं, समाजी मुद्दों का पता नहीं, समाज की प्रॉब्लम का पता नहीं, महिला का नहीं पता, आटे दाल का भाव नहीं पता, इनको तुम सांसद में ले जाकर सांसद बना के संसद में ले जाकर बिठा दोगे तो रिजल्ट ऐसा ही रहेगा कि दबादब चटाचट चटाखे चटाखे पटाखे पटाखे चांटे चांटे इनके पड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कहा जा रहा है, ये खबर आ रही है कि कंगना रनौत को एक महिला सीआरपीएफ ने थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि अभी वो लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हासिल हुई थी, खुशी का सब माहौल था, अचानक गम उनके सामने आ गया। क्या कहेंगी? पहली बॉल में ज़बरदस्त तरीके से छक्का उड़ा दिया गया। थप्पड़ को छक्का, देखिए छक्का ही है। देखिए जब ये ऑल झुलूल बोलती थी, आप एक बताइए, अगर आप पड़ोसी को गाली दे रहे हो, पड़ोसी को पता है कि बावला है, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसी पड़ोसी देखता है कि आप पावर में आ गए, उसको पता अभी पावर में आ गया, अब इसको अगर जलील करूंगा तो इसको सारी दुनिया को पता चलेगा जलील। कंगना को बड़ा शौक था ना वायरल होने का, तो देखो अब ज़बरदस्त तरीके तुम्हारा जो है ना जोर का चांटा हाई जोरों से लगा, तो बहुत ज़ोर से लगा। और तुमने वो जो सीआरपीएफ की महिला थी उसने ऐसे नहीं मारा, उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी माँ का बदला लिया। उसने उन किसानों का बदला लिया जिन किसानों की दादियों को कंगना रनौत उल झलूल बयान देकर कहती थी कि तो बुढ़िया हैं 100 रुपए लेकर बैठी हैं। शाहीन बाग में जब हम लोग बैठते थे तो ये औरत, ये 12वीं फेल बुलबुल हमारे रेट लगाती थी, कहती थी 500 रुपए वाली है। चलो शाहीन बाग ने तो कुछ नहीं बोला। अभी जो मुकाबला है वो 3-1 से बराबर हुआ है। तुमने 3 जगह औरतों की, महिलाओं की बेइज्जती करी है। पहली दफा तुमने शाहीन बाग की औरतों को कहा कि 500 रुपए लेके बैठी है। दूसरी बार तुमने किसान की दादियों को कहा कि 100 रुपए लेके बैठी है। तीसरी बार तुमने उन महिलाओं को जो रेसलर थी और लगातार यौन उत्पीड़न के खिलाफ जंतर मंतर में बैठी थी, उनको भी तुमने कहा था कि ये झूठ बोल रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस के कहने पे कर रही है। तो अभी 2 थप्पड़ तुम्हारे पे भी उधार है, वो भी मार सकते हैं, डर। शाहीन बाग वाले नहीं मारेंगे, बड़े अल्लाह पे छोड़ देना मामला। हमें लगा था कि आप निंदा करेंगी। नहीं देखिए, हम निंदा, देखिए मैं निंदा कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसी निंदा कर रही हूँ, मैं चाहूंगी कि 5 साल तक ये निंदा मैं बराबर करती रहूँ। मतलब मार खाती, थप्पड़ खाती रहे कंगना? निंदा करते हैं हमने। देखिए भाई, देखिए सांसद किसको कहते हैं? तो निंदा कीजिए ना, एक माननीय है। नहीं, तो निंदा किस बात पर करूं? मतलब आप पूरे भारत की बेइज्जती कर रही हैं। आप हिंदुस्तान के तमाम जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनको जलील कर रही हैं। आप कह रही कि जब से मोदी जी सन 2014 के बाद आए तो भारत को जो आज़ादी मिली है, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, हम 14 के बाद आज़ाद हुए। थप्पड़ खाने के बाद क्या कह रही हैं? अरे पंजाब वाले तो उग्रवादी होते हैं, उग्रवादियों ने हमला करा। पंजाब वालों को भी स्टेटमेंट अगर वायरल हो गया ना तुम्हारा, तो कंगना जी तुम्हें अपना प्राइवेट बनवाना पड़ेगा, जेट लेके फिरना पड़ेगा, तुम्हें चंडीगढ़ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और अगर तुम हिमाचल से चंडीगढ़ उतरोगी या पंजाब की तरफ जाओगे तो तुम्हें इसी तरह का भव्य स्वागत, चांटों पे चांटा का स्वागत तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम्हें चांटा ट्रॉफी लगातार दी जाएगी। लोकप्रियता तो कंगना की है ही, तभी तो चुनाव जीती। किस बात में? और बॉलीवुड में कितनी लोकप्रियता है? बॉलीवुड देखती है, फिल्म देखती है। किस बात में? इसको तो अच्छा अरे नहीं, इस काम नहीं अच्छा करती ये। नहीं, काम ही तो अच्छा नहीं करती। जबान जो है ना, कहते हैं ये जो 2 इंच की 2.5 इंच की लल्लो है, जिसको जबान भी कहते हैं, इस कुतरने को जरा सही से कुतरा करो। तुम देखा करो कि तुम कहाँ बकवास कर रहे हो। ये तो इतनी पागल है, तेजस्वी सूर्या को गालियां दे रही, तेजस्वी सूर्या ऐसा है, तेजस्वी सूर्या वैसा है। इसको यही नहीं पता कि तेजस्वी सूर्या बावली बीजेपी में था। ये तेजस्वी यादव को समझ के तेजस्वी सूर्या को कर रही थी। मेन बात यह ना, जब नचनियों को, गवनियों को पार्लियामेंट में लेके जाओगे तो हाल यही होगा। फिल्म इंडस्ट्री का काम है हिंदुस्तान की जनता, दुनिया की जनता को एंटरटेन करना, कभी गाने गा के, कभी आइटम सॉन्ग करके, इस तरह करके। अब इन लोगों को जिनको समाज का पता नहीं, समाजी मुद्दों का पता नहीं, समाज की प्रॉब्लम का पता नहीं, महिला का नहीं पता, आटे दाल का
भाव नहीं पता, इनको तुम सांसद में ले जाकर सांसद बना के संसद में ले जाकर बिठा दोगे तो रिजल्ट ऐसा ही रहेगा कि दबादब चटाचट चटाखे चटाखे पटाखे पटाखे चाटे चाटे इनके पड़ते रहेंगे। आप ये क्या, एक महिला, एक अदाकारा जिसको राष्ट्र का सर्वोच्च तो जो है पद, नहीं, वो सर्व अवार्ड उनको मिला हुआ है, अवार्ड मिला, आपको पता है? स्वतंत्र सेनानी है, महात्मा गांधी की लगातार बेइज्जती करती है, जवाहरलाल नेहरू की लगातार अवार्ड मिल बेइज्जती चुका करती है अपने कलाकारी क्षेत्र में। अवार्ड नहीं, देखिए अवार्ड जो होता है वो अवार्ड राजनीतिक समझ नहीं होगी, वो अवार्ड नहीं, मतलब अवार्ड जो होता है वो अवार्ड वो उनको फिल्म इंडस्ट्री में मिलता है, उनको आप मैं या जनता नहीं देती, किसान नहीं देते, जवान नहीं देते, पत्रकार भी नहीं, सरकार ने अवार्ड दिया है, भारत नहीं, वो पद्मश्री तो जब आप अपनी जबान इतनी ही लंबी कर लेंगे कि सामने वाले के जूतों को भी अच्छे अच्छे चाटेगी तो अवार्ड आप ही को मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर गठबंधन की सरकार आ जाती तो तमाम अवार्ड गठबंधन उनको देगा जो उनके चाहने वाले हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनको फॉलो अप करें। तो ये अगर इसको अवार्ड मिला, इसके लिए तो मिला। जब इसने कहा एक दफ़ा, इसने एक इतना गलत स्टेटमेंट दिया, इसने लिखा ट्विटर पर जाकर लिख कर आई, मोदी जी बिल्कुल मुसलमानों के साथ ऐसा ही करिए जैसे आपने गुजरात में करा था। फौरन मोदी जी ने फ़ोन करा तो जल्दी से मार्क ज़करबर्ग इसको उड़वा, वहाँ से फ़ौरन उसको ख़त्म करवाया, इसका ट्विटर पे से हैंडल ख़त्म करवाया गया। तो इसको यही नहीं पता कि ये ऊल झलूल बयान क्या बोले। भाई तुम ऊल झलूल बोलती थी, बोलो, अब तुम नहीं बोल सकती, तुम एमपी हो, मान लो तुम एमपी हो। वो दूसरी सिलेंडर वाली ताई जो थी वो भी ऊल झलूल बोलती थी, तो उनका जो सिलेंडर था वो इतना एक्सेस हो गया कि पार्लियामेंट में घुसने से पहले ब्लास्ट हो गया, फट गया वो सिलेंडर। जनता ने कहा कि हमें ये औरत नहीं चाहिए क्योंकि ये लगातार महिलाओं की बेइज्जती करती है। आप भी महिला हैं, वो भी महिला है, तो थोड़ा सा मर्यादा में बात करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, देखिए मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। जो गलत होगा, मेरी माँ भी गलत होंगी तो मैं अपनी माँ को कहूँगी माँ जी आप यहाँ पर गलत हैं। मेरी बेटी गलत होगी, मैं अपनी बेटी को टोकूंगी। मेरी बहन गलत होगी, मैं अपनी बहन को। क्योंकि अगर हम बाकी कह रहे हैं कि हम इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं और हम बाकी हक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सफाई हम अपने घर से करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम हम अपने घर से दूर करेंगे, सबसे पहले हम सच अपने घर वालों को बताएंगे कि हक क्या है, सच क्या है, किस तरह चलना है। हम मुनाफकत नहीं करते। तो अगर ये महिला है और मैं भी महिला हूँ तो जो गलतियाँ एक एज ए महिला हम इसकी वजह से शर्मसार होते हैं कि ये महिलाएं होने के बाद इतने उलझलूल बयान दे रही थी। और कमाल की बात है ये लोग मर्दों को कुछ नहीं बोलती, महिलाओं को बोलती है, शाहीन बाग की औरतों को, किसानों की दादियों को, पहलवानों को। इनको आपने इसको नहीं कहा, इसको नहीं बताया कि आपने तू महिला है, तू महिलाओं के बारे में कैसे बात कर रही है। तो ये थप्पड़ की गूंज खुशी में कैसे तब्दील हो गई? क्या आपको लग रहा है कि आपको अब जो है कामयाबी मिल गई, जस्टिस मिल गया? ये तो शुरुआत है, अभी आखिर बाकी, ये तो शुरुआत है। मतलब ये पहला ही थप्पड़ इनको इसलिए पड़ गया कि ताकि इनको याद रहे कि ये पार्लियामेंट में जा रही हैं और इनको जनता ने चुना है। तो ये जनता का थप्पड़ जब तक गूंज रहेगी 5 साल तक इनके चमाटे पे वो चमकता रहेगा मेडल की तरह कि देखो तुमने क्या बोला था किसानों के लिए, और ये चमाटा उसके लिए तुम्हें एज ए मेडल दिया गया, वो भी सीआरएफ की नौजवान जो महिला थी उन्होंने दिया है। सीआईएफ लेकिन इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो काबिलियत होगा जो टिकट दिया, आपको क्यों नहीं दे दिया? मेरे भाई देखिए ना, तो हम भारतीय जनता पार्टी में लगातार अगर हम इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं और जितनी कई महिलाएं पहलवान थी उनको दे सकते थे और भी किसी को जो इनकी चाटुकारिता करते हैं उन लोगों को टिकट देते हैं। आप देखिए कि हेमा मालिनी, जितने भी एक्टर हैं, एक बार बताइए इन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री को पार्लियामेंट में घुसाने का क्या मतलब है? ये लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए जनता का बीच में जो रहेगा, जो जनता की आवाज उठाएगा उसको सांसद बनाना चाहिए ना कि इनको नचनियों को, गवनियों को, मिरास को, भांड को, सबको तुम पार्लियामेंट में ले जाकर। अदाकार जो है अच्छे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकते, अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। नहीं तो अदाकार को तो ये नहीं पता, आप इससे पूछ कर रही कि लहसन का क्या रेट है। अगर आपको ये नहीं पता कि लहसन क्या रेट है, अगर आपको ये नहीं पता कि आटा क्या भाव है, आप क्या खाक लोगों की परेशानी दूर करोगे? इंसान की परेशानी क्या है? आज जमीन पे जो गरीब है, जो 40% जो भारत का गरीब है, वो बिल्कुल शून्य पर गया हुआ है। एक एग्जांपल स्मृति ईरानी का है, वो भी अदाकारा थी, आज एक सफल नेत्री बन के निकली। नहीं देखिए वो अदाकारा केंद्रीय मंत्री। अरे मेरे भाई, सिर्फ उसने क्योंकि सास भी कभी बहू थी करा था, इसके अलावा कुछ नहीं करा था। उसके अलावा उसने सबसे पहला हाथ मारा था, उसने वेटर्स थी वो वहाँ पर बॉम्बे के एक बार में, अदाकार थी। नहीं अदाकारा वो बाद में बनी। जुबीन ईरानी को उसने पटाया और मोना ईरानी का पति लेकर भागी। उसके बाद मोदी जी से पिंगे लड़ाए और फिर यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक ही सीरियल करा जिंदगी का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसी सीरियल को वो आज तक उस सीरियल से निकली नहीं और आज तक वो सोचते कि मैं उस सास भी कभी बहू थी के मंच पर हूँ, और वो भी महिलाओं के खिलाफ उलझलूल बोल रही थी। और देश के लोगों ने दिखाया कि देखो तुम जो सिलेंडर वाली ताई 400 के सिलेंडर को महंगाई करके उठाई फिरती थी, आज उसी जनता ने 400 पार के नारे को ध्वस्त करा। और तुम्हें तुम्हारे गढ़ से, जो तुम्हें हमारा गढ़ है, हमें जनता पसंद करती है, किस तरह पत्रकारों को अड़का रही थी। तुम्हारे मालिक से बोलूंगी कि वो तुम्हें वो बताएगा। मतलब पत्रकार उनसे सवाल कर रहा है, वो
ऑन कैमरा पत्रकार को धमकियां दे रही हैं। तो देखिए, जनता ने आपको चुना था, आप दहेज में सीट लेके नहीं आई थी, दहेज में आपको एमपीशिप नहीं मिली थी। 5 साल बाद जनता ने आपको मजा चखा दिया, आपको हटा दिया, आपका कैरियर खत्म कर दिया। तो क्या राजनीतिक भविष्य कंगना रनौत की आगे देख रहे हैं? क्या वो स्मृति ईरानी की इतना कामयाब हो पाएंगी राजनीति में? देखिए, उतनी तो कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस ज़माने में आई थी उस वक्त काफ़ी उनकी धूम थी और एक अच्छा उनको पद मिला था, थोड़ी बहुत उनको नॉलेज भी थी। लेकिन इनको तो नॉलेज है नहीं, तो ये फिल्मों वाली हैं, स्मृति ईरानी सीरियल वाली थी, तो इक्का दुक्का सीरियल इन्होंने करा। लेकिन ये जो हमारी बेचारी मंडी की एक तरह का पैदावार है, ये इतनी ज्ञानी नहीं है। इसको मंडी की उम्मीदवार कहिए, पैदावार क्या होता है? सॉरी, मंडी की उम्मीदवार कम पैदावार, भाई पैदावार तो वहीं के मंडी में तो पैदा हुई थी, तभी तो आपका तरीका है। नहीं, देखिए मंडी में पैदा होके तभी तो उम्मीदवार बनी। तो मंडी की पैदावार जो अब हमारे बीच में है उम्मीदवार, और अभी चाटू से हुआ उसका जबरदस्त इस्तकबाल, और अभी पार्लियामेंट में नहीं पहुंची, पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये रिजल्ट उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आपकी ओथ सेरेमनी है जो आपके मुंह पर पड़ी, कि अगर आप आइंदा कुछ भी किसी के खिलाफ बोलेंगी तो आप अपने मुंह पे जरूर हाथ रखिएगा। अगर आपको याद आएगा चांटा लगा, हाय लगा, जोर से लगा, ये आपको पता होगा, मैं नहीं बता सकती क्योंकि उसकी किस तरह पावर थी वो मुझे नहीं पता, कि फ्रीक्वेंसी क्या थी उस चांटे की, वो आप ही को पता होगा। चलिए ये बताइए, अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी की हार होती है, पहले जो भी चुनाव गुजरे हैं उसमें बीजेपी एक मजबूत तरीके से जीतती है, खासकर पूरे यूपी में। यूपी भी गई, अयोध्या भी गया, इसके पीछे क्या देखिए, इनका नारा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इवन चांदनी चौक के पोलिंग बूथ पे जो पोलिंग एजेंट बैठे थे, इन्होंने सारा के सारे लगा रखे थे मोदी जी की तस्वीर, और राम जी को मोदी जी पकड़ के लेके जा रहे हैं, और लिखा हुआ था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस अब की बार 400 पार, और मतलब सारा के सारा लगा। लेकिन अयोध्या में राम जी भी लगातार नजर बनाए हुए थे। राम जी ने कहा कि तुम मुझे कैसे ला सकते हो, मतलब जब तुम राम को कैसे ला सकते हो। राम जी ने कहा हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए, और वहां पर अयोध्या में इन पे लात पड़ी। जिस राम को आप लाने का वादा कर रहे थे, उसी राम की नगरी ने आपको लात मार के बाहर करा और कहा हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए, ऐसे लड़ाकू लोग नहीं चाहिए, और हमें नहीं चाहिए। तो इनका तो वहीं फूस हो गया, जब राम को आप नहीं, राम की नगरी को आप नहीं बचा सके। आपने वो तो आपको अगर याद होगा, जब ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे थे, आधे अधूरे एक तरह के भवन का निर्माण इनॉग्रेशन करे, तो 4 बड़े बड़े संतों ने और महंतों ने कहा था, शंकराचार्य ने कहा था कि अनर्थ होगा, अनर्थ होगा। हो गया ना अनर्थ, माना होता उनका। अपने उसमें चल रहे थे दादा हिटलर शाही में, नहीं हम कुछ भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जादू तो मोदी का था। नहीं, मोदी का जादू था, तो मोदी जी का जादू फुस हो गया। मोदी जी ने कहा मोदी का परिवार, मोदी का डंका, मोदी का ये। अब बताइए, मोदी का परिवार जो था वो बिखर गया। अब क्या मोदी जी कहेंगे कि ये हार का जिम्मेदार मैं हूं? क्योंकि बीजेपी तो कहीं इलेक्शन लड़ ही नहीं रही थी, हर जगह मोदी का परिवार लड़ रहा। मोदी की हार है? नहीं, ये मोदी की हार है। देखिए, मोदी के फेस पे इलेक्शन लड़ रहे थे, हर जगह मोदी का डंका, मोदी का जलवा और मोदी का परिवार चल रहा था। तो जब बीजेपी कहीं चल ही नहीं रही थी, तो फिर तो परिवार हारा ना, तो मोदी का परिवार हारा। तो परिवार के मुखिया होने के नाते मोदी जी का ये फर्ज बनता था कि वो पार्टी से इस्तीफा देते और कहते कि मैं पीछे से रह के आने वाले युवाओं को गाइडेंस दूंगा, उनको मार्गदर्शन दूंगा, जो कि नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद बेचारे भटके हुए मार्ग से नहीं कर सकते। क्या भटक गए, कैसे भटक गए? घर परिवार छोड़ दिए समाज के लिए? नहीं, घर परिवार छोड़ा, मतलब पहले शादी करी, फिर बीवी के गहने लेके भागे, परिवार को छोड़ दिया।